हेलो साथी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो दोस्तों, आज हमारी क्लास कई दिनों के बाद हो रही है। हम पढ़ रहे थे स्वर स्वरों का वर्गीकरण, हमने विस्तार पूर्व पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण हम एक प्रकार से पढ़ चुके हैं। कौन से प्रकार के पढ़ चुके हैं? घोष या अघोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। 2 नंबर है प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं, वो प्राण वायु क्या होती है, और इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आप यहाँ पर लाइन जोड़ लीजिए। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार हैं इसके? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। इससे पहले एक देखते हैं प्राण वायु क्या होती है। देखो, प्राण वायु मुंह से बाहर निकलने वाली वायु। वायु मतलब हवा। जब हम किसी व्यंजन या स्वर को बोलते हैं तो हमारे मुंह से वायु बाहर आती है। एक वायु आती है कम मात्रा में, एक वायु आती है ज्यादा मात्रा में। इसको कहते हैं अल्प और महा। अब देखो, इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण वायु और महाप्राण वायु। अल्प का मतलब होता है कम। अल्प क्या मतलब होता है? कम। और महा का मतलब होता है ज्यादा। क्या होते हैं? ज्यादा। अब अल्प प्राण और महाप्राण वायु दोनों की परिभाषा क्या है? देखो, व्यंजनों को बोलते समय मुंह से कम मात्रा में वायु बाहर आए तो अल्प प्राण कहलाता है। आपको यदि पूछ ले अल्प प्राण किससे कहते हैं, तो व्यंजनों या स्वर को बोलते समय मुंह से कम मात्रा में जब वायु निकलती है तो वह अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। अब है महाप्राण। व्यंजनों को बोलते समय मुंह से ज्यादा मात्रा में वायु बाहर आए तो महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। सीधी भाषा में देखें तो जब हम किसी स्वर या व्यंजन को बोलते हैं तो बोलते समय मुंह से अगर ज्यादा मात्रा में वायु बाहर आई तो महाप्राण, और कम मात्रा में वायु बाहर आई तो अल्प प्राण। अब देखो, अल्प प्राण स्वर या व्यंजन कौन से हैं? स्वर प्लस व्यंजन हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं वर्ण। हम यहाँ पर वर्ण का यूज करेंगे। कौन कौन से वो वर्ण हैं जो अल्प प्राण हैं और कौन कौन से वो वर्ण हैं जो महाप्राण? देखो, अल्प प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। वर्ग क्या होता है ये हमने पढ़ा था पहली क्लास के अंदर। प्रत्येक लाइन का पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। प्लस अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ। अंतस्थ कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। और सभी स्वर कितने होते हैं? 11। सभी स्वर प्लस ये इतने हो गए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। वर्ग कितने होते हैं? 5। के, चे, टे, ते, पे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। मतलब एक वर्ग में 3 वर्ण। 5 3 15। 15 तो हो गए प्रत्येक वर्ग की व्यंजन, प्लस 4 अंतस्थ। 4 अंतस्थ कौन से? ये, रे, ले, वे। प्लस 11 स्वर। 11 प्लस 4 कितने हो गए? 15। 15 प्लस 15 कितने हो गए? 30। इस प्रकार कुल वर्ण, अल्प प्राण के कुल वर्ण होते हैं 30। कितने होते हैं? 30। याद रखिए। अगला है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्लस ऊष्म वर्ण।
उष्ण कौन से होते हैं? से है 4। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा प्लस उष्ण वर्ण कुल कितने हो गए? 14। वर्ग कितने होते हैं? 5। 5 दूनी 10, 10 प्लस 4 14। इस प्रकार कुल महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? 14। अल्पप्राण वर्ण कितने होते हैं? 23। 23 प्लस 14 टोटल 44। कुल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ लिया प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने व्यंजनों का वर्गीकरण के अंदर 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। एक पढ़ लिए थे घोष के आधार पर, इसके 2 प्रकार थे, एक ए घोष एक से घोष। ए का मतलब है नहीं, से का मतलब सहित। और अगला है हमने पढ़ लिया प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से। अब हम तीसरा पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तीसरा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कौन कौन से उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन से व्यंजन अलग अलग से होते हैं? दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रिंस क्लासेस नागौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी जरूर करें। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि इस क्लास के बारे में। चलिए हम तीसरा पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। इसको लिख लो एक बार। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, यानी हम व्यंजनों को कितने प्रकार से बोल सकते हैं, इसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है 8 प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 8 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? जिस प्रकार हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो 8 प्रकार से कौन कौन से हमने पढ़ा था? स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म। इसी प्रकार हम इनको ही टोटल 44 वर्णों को ही हम उच्चारण के आधार पर बांटेंगे। पहला प्रकार कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर पहला प्रकार है स्पर्शी व्यंजन। पहला कौन सा है? पहला है स्पर्शी व्यंजन। हमने जब पढ़ा था व्यंजनों का बेसिक जानकारी पढ़ी, उस समय मैंने बताया था स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं है, यहाँ पर 16 ही है। स्पर्शी व्यंजन तो होते हैं 25, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। कौन कौन से होते हैं 16? देखो वर्ग कितने होते हैं? 5, लेकिन 5 व्यंजन होते हैं। यहाँ पर हम 5 व्यंजन, एक व्यंजन 6 व्यंजन को छोड़कर और 4 वर्ग कौन कौन से? के, टे, ते, पे। इन 4 वर्ग के 5वां अक्षर छोड़कर पहला चौथा पहले 4। जिस प्रकार ये 16 कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूं। के वर्ग, चे को छोड़ दो, टे वर्ग, तीसरा होता है ते वर्ग, चौथा होता है पे वर्ग। इन सभी वर्गों के 4 पहले वर्ण, जिस प्रकार इसके कौन कौन से थे? के,
खे, गे, घे। इसके टे, ठे, डे, ढे। इसके ते, थे, दे, धे। इसके पे, फे, बे और भे। अब यहाँ पर हमने पांचवा वर्ण क्यों नहीं लिया? क्योंकि पांचवा वर्ण ऐसा होता है जो नाक से बोलते हैं। इस प्रकार ये तो स्पर्शी मतलब स्पष्ट, ये स्पष्ट बोले जाते हैं, उसको बोलते समय हम नाक से बोलते हैं, इसलिए हमने पांचवा वर्ण यहाँ पर शामिल नहीं किया। स्पर्शी व्यंजन उच्चारण के आधार पर होते हैं 16। दूसरा प्रकार कौन कौन से है? दूसरा प्रकार है संघर्षी व्यंजन। पहला, दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्ष का मतलब होता है काम। जिस प्रकार इस व्यंजन को बोलते समय हमारी जीभ किसी हमारे मुंह से संघर्ष करेगी, जिस प्रकार चे, तालु से छे, जे, झे, इसको बोलते समय हमारी जीभ तालु से स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श से संघर्ष व्यंजन को इसको भी बोलते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। कौन कौन से? चे, छे, जे, झे। अगर आपको पूछ ले संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। ये थे उच्चारण के आधार पर। इस प्रकार पूछ ले उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। सीधा प्रश्न आ जाए स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो 25। और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। और अगला तीसरा प्रकार है स्पर्शी प्लस संघर्ष वर्ण दोनों साथ में। तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार से स्पर्श प्लस संघर्ष वर्ण प्लस संघर्ष व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? इसको बोलते समय हमारी जीभ किसी भाग को स्पर्श भी करेगी और उसको बोलते समय में संघर्ष भी होगा, मतलब बोलने में कठिनाई होगी। इसके व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्ष के व्यंजन होते हैं 4। 4 कौन कौन से होते हैं? च वर्ग वाली। ये 4 कौन? स्पर्शी प्लस संघर्ष है। क्योंकि हमने जब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उस समय हमने च वर्ग को भी स्पर्शी व्यंजन में शामिल किया था, इसीलिए यहाँ पर भी स्वयं ही है च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग। इसमें भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? च,